कल रात 8 बजे मोदी जी ने जिस 20 लाख करोड़ पैकेज की ऐलान किया, उससे अब विपक्षी खेमे में हलचल मच चुकी है। अब शायद विपक्षी खेमे में ये बात होनी शुरू हो गई है कि अब इतना सारा पैसा आएगा कहां से। भारत के खजाने में 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आए? अब इतने पैसे मोदी जी कहां से लोगों को देंगे? या फिर खाली वो अपनी जुमलेबाजी कर रहे हैं? जैसे 15 लाख के लिए जुमलाबाजी किया था, कहा था कि विदेशों से काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए लोगों की अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। तो क्या ये जो 20 लाख करोड़ रुपए ये जो बोल रहे हैं पैकेज देने के लिए, ये भी कहीं जुमला ही तो नहीं है? तो इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाली हूं कि विपक्ष ने क्या कुछ कहा, सरकार का क्या कुछ पक्ष है इसमें, और क्या विपक्ष का ये सवाल उठाना इस समय किस हद तक जायज़ है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और कमेंट करके अभी तुरंत बता दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है, मोदी जी का ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जुमलाबाजी है या फिर कहीं ना कहीं सच्चाई है? कमेंट करके बताइए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल रात प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा, ज्यादा जोर उन्होंने देश के मजदूरों पे, किसानों पे, गरीब वर्ग के लोगों पे दिया और कहा कि इन लोगों की वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो जो गाड़ी है पटरी पे रहती है। अब अगर इन लोगों का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से नीचे आ सकती है। तो इसलिए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन लोगों के लिए रखा जाएगा, जिससे इन लोगों के साथ भेदभाव ना हो। जो मार इनको मंदी की झेलनी पड़ी है, उस मार से ये बेचारे बाहर निकल जाएं। मोदी जी ने ये बात भी कही कि मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। भारत को अब किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत की इमारत 5 पिलर्स पे तय होगी। पहला पिलर उन्होंने कहा इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे सारी विदेशी कंपनियां हमारे भारत की तरफ आकर्षित हों। तीसरा उन्होंने कहा सिस्टम, अब पुरानी सिस्टम, पुरानी नीतियों से जो है सिस्टम नहीं चलेगा, नई 21वीं सदी की सिस्टम होनी चाहिए। चौथा उन्होंने बात करी डेमोग्राफी, हमारे जो भारत है उसकी डेमोग्राफी जो है वो उसकी ताकत है, उसको हमें और अच्छे से पहचानना होगा ताकि हम हमारे जो आसपास की जो कंट्रीज हैं हम उसका फ़ायदा उठा सकें। पांचवा उन्होंने बात करी डिमांड, मतलब भारत के अंदर डिमांड बढ़ेगा तो हमें अपने सप्लाई पे जोर देना पड़ेगा। मतलब भारत को एक सप्लायर बनाने की सपना संजो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने अपने कल रात के 8 बजे के भाषण में इन्हीं 5 पिलरों पे जोर देते हुए राष्ट्र को संबोधित किया। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के खेमे में कहीं जाकर के हलचल मच गई। जैसे ही प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ, वैसे ही विपक्षी खेमे में से बहुत ज्यादा, एकदम बिल्कुल कहिए फुल फोर्स के साथ ट्विटर्स की बौछार होने लगी। एमपी कांग्रेस ने कहा केवल 20 लाख करोड़, मोदी जी ये महामारी है, सब कुछ चौपट हो चुका है। जीडीपी का खाली 10% नहीं, कम से कम 50% देना चाहिए। लेकिन उससे पहले एमपी कांग्रेस कह रहे थे कि जीडीपी का कम से कम 5-6% तो दें, लेकिन जब 10% मिल गया तब इनको 50% चाहिए। तो देखिए कितना दो तरफा ये लोग बात बोलते हैं। अब मैं इन लोगों का तर्क देना चाहूंगी। ये लोग बोल रहे हैं इतना पैसा कहां से आया? आपको याद है जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस के समय में कितना सब कुछ घोटाला हुआ था। 2G घोटाला हो, CWG घोटाला हो, कोलगेट घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो। तो अगर हम सबकी बात करें तो मेरे एक सहयोगी ने इन सबका आंकड़ा जुटाने की कोशिश की थी कि कितना पैसा जो है कांग्रेस के राज में घोटाला हुआ है। तो बेचारे वो कंफ्यूज हो गए और वो जोड़ नहीं पाए कि कितना घोटाला हुआ। लेकिन जब मोदी जी ने सरकारी खाते में से 20 लाख करोड़ का देश के लोगों के लिए ऐलान किया, तब कांग्रेस के खेमे में ये हलचल मच गई कि भाई पैसा ये कहां से आएगा। तो सोचिए, राजनेता अपनी जेब भरने के लिए तो उनके पास पैसा है, लेकिन वही पैसा अगर सरकार लोगों की जेब में डायरेक्ट डाल दे तो विपक्षी खेमे को परेशानी हो जाती है। विपक्षी खेमा सवाल पूछने लगता है। आपको याद है जब राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार को गरीबों को डायरेक्ट उनके खाते में 7,500 रुपए भेजना चाहिए। आज उन्हीं की पार्टी सवाल कर रही है कि 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे, कहां से देंगे मोदी जी इतने सारे पैसे। शायद मोदी जी जुमलाबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे थे कि जीडीपी का आप कम से कम 5-6% इस महामारी से लड़ने के लिए दीजिए, इस महामारी से जूझने के लिए दीजिए। आज मोदी जी ने जीडीपी का 10%, जो शायद बड़े बड़े देशों ने इतना जीडीपी का हिस्सा अपने देश को बचाने के लिए दिया है, तो आज यही जो कांग्रेस पार्टी, आज जो यही विपक्ष है, सरकार के ऊपर निशाना साध रही है। एक स्टैट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूं और आप इन देशों का ये भी चेक करिएगा कि इन देशों का पॉपुलेशन कितना है, आबादी कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि भारत ने, जो मोदी सरकार ने ये जो 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, वो बेहद काबिले तारीफ है। और इसकी तारीफ हम नहीं, बड़े बड़े जो हमारे देश के इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे देश के जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, वो भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। बताएंगे, पहले स्टैट्स बताते हैं। फ्रांस ने अपनी जीडीपी का 26% अपने देश के नाम किया। यूके ने 21% अपनी जीडीपी का अपने देश के नाम किया। स्पेन ने 12% अपनी जीडीपी का अपने देश के नाम किया। तो वहीं भारत ने 10%। लेकिन उसके साथ आप ये भी देखिए कि भारत की आबादी कितनी है और इन देशों की आबादी कितनी है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी ने सरकारी खाते से इतना पैसा देना बहुत बड़ी बात है। एक नेता है संजय झा, कांग्रेस के ही हैं, उन्होंने तो 20 लाख करोड़ को इलेक्शन से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नवंबर में इलेक्शन है विधानसभा के, तो इसलिए मोदी जी ने इस जुमलेबाजी की ऐलान कर दिया। इस 20 लाख करोड़ का इस वजह से ऐलान किया है ताकि उनको बिहार में चुनावी फायदा हो। उन्होंने, सोचिए, गरीबों का मजाक उड़ाते हुए, अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये बात बोली। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र की कांग्रेस ने यह कहा कि मोदी जी लॉकडाउन 4 ला करके कोरोना वायरस से हार गए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को जारी नहीं रख सकते हैं, जंग को लड़ नहीं सकते हैं। इस वजह से उनको लॉकडाउन 4 लाना पड़ा। तो सोचिए, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके खुद के प्रदेश में आज भारत की 28 राज्य हैं और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस का केंद्र देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी की मौत हो रही है कोरोना वायरस से तो वो राज्य है महाराष्ट्र, और जहाँ पे शासन है कांग्रेस का। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन 4 ला करके मोदी जी कोरोना वायरस से हार गए। और वहीं के उद्धव ठाकरे, उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि लॉकडाउन को मई के एंड तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो सोचिए कितना दोहरापन है इन लोगों के अंदर। लेकिन अब तहसीन पूनावाला क्या बोलते हैं वो सुनिए। तहसीन पूनावाला कहते हैं कि जैसे डीमोनेटाइजेशन फेल हुआ था, जैसे नोटबंदी फेल हुआ था, वैसे ही ये जो अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो पैकेज का ऐलान किया है 20 लाख करोड़, ये भी फेल हो जाएगा। और तब तहसीन पूनावाला को उन्हीं के अंदाज में उन्हीं के भाई ने जवाब दे दिया। कहा मोदी जी ने सारे क्रिटिक्स को जवाब दे दिया है और अब राहुल गांधी अपना गोल चेंज कर देंगे। मतलब राहुल गांधी जी ने कहा था 7,500 रुपए गरीबों के डायरेक्ट खाते में जाने चाहिए, लेकिन अब वो ये बोल देंगे कि अब इतने पैसे मोदी जी लाएंगे कहां से। अब बताते हैं कि भारत का जो कॉर्पोरेट जगत है वो क्या कुछ मोदी जी के इस पैकेज से वाकिफ रखता है। तो एसोचैम्प ने कहा कि मार्च 2021 में जो जीडीपी होती भारत की इस पैकेज के लाने से पहले वो होती 1%, लेकिन अगर मोदी जी ने जिस पैकेज का ऐलान किया है अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो जीडीपी हो सकती है 4%। तो समझिए 4 गुना ज्यादा इस पैकेज की वजह से हो गया। आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि बाकी जो देश हैं उनकी जीडीपी कोरोना वायरस की वजह से माइनस में जा चुकी है, लेकिन भारत की अभी भी पॉजिटिव में है और वो 1 से 4% होने जा रही है केवल मात्र मोदी जी के इस बम्पर पैकेज की वजह से। अब आपको बताते हैं कि FICCI ने क्या कुछ कहा। उन्होंने भी भारत की प्रधानमंत्री की इस कदम को सराहा है और कहा है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट कदम
भारत सरकार ने लिया। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूं और एक बात समझने वाली है कि अगर अभी भी विपक्ष के खेमों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये पैसा कहां से आएगा, तो उनको अभी से ही जो आज से निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े पैकेज का थोड़ा थोड़ा अमाउंट किस तरीके से किस लेवल पर जाकर के यूज़ होगा, किस लेवल पर जाके इम्प्लीमेंट होगा, सब कुछ बताने वाली हैं। कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं जाएं और उस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनें, क्योंकि उससे उनको पता चल जाएगा कि ये 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप राजधर्म को ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और फॉलो कीजिए। और बहरहाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।